खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भगवान शिव की भक्ति में डूबे अलवर वासी। विजयनगर मैदान में हुआ शिव महापुराण कथा का शुभारंभ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने जीवन मूल्यों को लेकर भी किया प्रेरित। ससुर ने फर्सी से हमला कर काटे बहू के हाथ। नांगलरूपा गांव में घरेलू विवाद में हुई घटना। वहीं 200 फुट रोड पर करंट से झुलसा युवक तीसरी मंजिल से गिरा। केंद्र पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगा, कांग्रेस ने दिया धरना। अलवर से अनेक जनप्रतिनिधि पहुंचे जयपुर। वहीं भाजपा ने कहा कांग्रेस को लोकतंत्र में नहीं है यकीन। और रोडवेज बचाव मुहिम के तहत संयुक्त मोर्चे ने उठाई आवाज। बस स्टैंड पर हुई कई संगठनों की आम सभा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। शिव समा रहे हैं मुझ में, शून्य हो रहा हूं मैं। जी हां, अलवर वासी इन दिनों शिव की भक्ति में सराबोर हैं। आइए आपको लिए चलते हैं शहर के विजयनगर मैदान में आयोजित शिव महापुराण कथा स्थल पर, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से विजयनगर मैदान में पंडित प्रदीप मिश्रा ने बुधवार को शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया। यह कथा दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक 18 जुलाई तक चलेगी। उन्होंने प्रथम दिन जहां भगवान शिव की महिमा पर प्रकाश डाला, वहीं आडंबर से दूर रहने और सकारात्मक जीवन मूल्य अपनाने का आह्वान भी किया। होगी बांध ली होगी, पति पत्नी दोनों ना गए होंगे, तुमरुकेश्वर महादेव, तुमरुका जी का नाम लेकर उज्जड़ का स्मरण। तुमरुका साधारण है क्या? शिव भक्ति का एक रस तत्व है तुमरुका जी। शिव जी से प्रार्थना करी। बाबा भोलेनाथ ने सुंदर आनंद के साथ गणा गोर बनकर, ईसर जी और गोरा जी बनकर 16 श्रृंगार करे हैं माता पार्वती जी ने, और 16 संस्कारों से सने हुए मेरे महादेव ईसर जी गोरा जी बनकर, गणा गोर बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा में आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर जी और गोरा जी के। मेरे वो घड़नानी गणा और गोर बनकर ईसर जी और गोरा जी बनकर पधारे। भगवान देव अधिदेव महादेव ने सुंदर रस तत्व से शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण किया। बड़े भाव साथ अलवर राजस्थान में आज पहले दिन की कथा यहाँ पर विराम हो रही है। कल कथा का दूसरा दिवस रहेगा। त्याग शिव महापुराण की कथा का रस तत्व 1 बजे से 4 बजे तक अपन श्रवण कर रहे हैं। मेरा सभी श्रोता बहन भाइयों से निवेदन है, आप बहुत ज्यादा संख्या में हैं, धीरे धीरे चलना। कीचड़ पानी हो तो पांव धीरे रखना, जिससे आपके शरीर को चोट ना पहुंचे। गाड़ियां जब घर के लिए लेकर जाओ तो धीरे निकालना, धीरे लेकर जाना। चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स कुछ लेकर मत आना। कथा में आओ तो अपने सोने की रकम, कोई सामान लेकर मत आना। अगर कोई सामान घूमता है, खोता है, जजमान परिवार उसके जवाबदार नहीं हो। उधर कथा सुनने के लिए राजस्थान ही नहीं, कई अन्य प्रदेशों से भी भक्त यहां आए हैं। अहमदाबाद निवासी पूजा मनोचा ने बताया कि यहां आकर पूरा अलवर शहर शिवमय नजर आ रहा है। वहीं जयपुर से आई उमा ने बताया कि वह शिवजी की भक्त हैं एवं पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए यहां आई हैं। जयपुर से आई हूँ और भोले बाबा की और प्रदीप मिश्रा जी की बहुत ज्यादा भक्त हूँ। भोले बाबा की कथा पहली बार लाइव सुनी है, आज तक आस्था पे ही देखी है। अलवर आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी हमारी ये जन्मभूमि है। हाँ, शादी के बाद जयपुर रहने लगे, उससे पहले यही। क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी? मिश्रा जी साक्षात पृथ्वी पे भगवान भेजा है। भगवान खुद तो आ नहीं सकते, अपने दूतों को ही भेजते हैं, तो ये वही है बस। इनकी कथा सुन के आपको किस तरह से महसूस हो? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा। कहाँ से आए? मैं गुजरात अहमदाबाद बड़ौदा से आई हूँ। मैं हम लोग महाराज जी के बहुत बड़े और शिव भक्त हैं, और हम वहाँ पर भी 7 दिन इनकी संलग्न कथा सुनी थी, और उसकी वजह से भोले बाबा ने खूब दया करी और ऐसे ही दया दृष्टि हमारे पे बनाए। अब आज अलवर आए,
कैसा लग रहा है? अलवर आके बहुत खुशी अनुभव हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई शिव में पूरा अलवर हो गया है। भोले बाबा की श्रावण मास में इतनी भक्ति, प्रदीप मिश्रा जी महाराज, गुरु जी के महाराज से सब लोगों को जो सौभाग्य मिल रहा है, हम उसके अहो भाग्य हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम इनके भक्त हैं और भोले बाबा की इतनी सबको भक्ति सिखा अभी तक रहे हैं। आपने कहाँ पे कथा सुनी है? मैंने बड़ोदरा सुनी है और हालोल में कंजरी गांव में हुई थी वो कथा सुनी हुई है, क्योंकि मैं बड़ौदा गुजरात बोडेली से आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? महाराज जी के बारे में, महाराज जी को नत नत भगवान ने शिव रूप में एक साक्षात भगवान भेजे हैं, जो भक्ति के पूरे माहौल को भक्ति में बना रहे हैं। पहले भोले बाबा बूढ़े लोग जाते थे, अब जवान बच्चे सब लोग भोले बाबा के भक्त बन गए और भोले बाबा ने इतना दिया है, सही में शत शत नमन। उधर डीग निवासी दीपक मित्तल ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा से कलयुग में शिव युग नजर आ रहा है। जयपुर से आई दरिया कंवर ने बताया कि वे पुष्कर, दौसा, सिरोही और ऋषिकेश में भी इनकी कथा सुन चुकी हैं। वहीं कामा निवासी सोनिया ने भी कथा सुनने को लेकर भारी उत्सुकता दिखाई। हम 3 दोस्त आए मिलने मिश्रा जी से। हम डीग से आए। मेरा नाम दीपक मंचल है, भाई का नाम मुकेश और भाई का नाम भी दीपक ही है। हम तीनों मिश्रा जी की पहली बार लाइव कथा सुनने आए हैं यहाँ पर, पहली बार आए हैं आज अलवर में। हमारा तो ये मानना है कि कलयुग में शिवयुग हो गया इनकी वजह से। आज के टाइम पे लोग वहाँ इतनी भीड़ है, आप देखो भीड़ अभी 1 बजे का प्रोग्राम है, सुबह से इतनी भीड़ हो गई है। लोग बाकी अभी पैर रखने की जगह नहीं है, आगे भी नहीं मिलेगी शायद। हम तो रास्ते में ही हैं अभी। तो अभी तक आपने कहाँ की कथा सुनी है और आज किस हमने अब तक तो ऑनलाइन सुनी है या टीवी पे सुनी है। हमने अभी कथा फर्स्ट टाइम आए हम लाइव सुनने, आज पहले दिन। आज हम आए, फिर हम देख के अब बच्चों को भी लेके आएंगे, फिर परिवार को भी लेके आएंगे साथ कैसा में। लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी? मिश्रा जी के बारे में बस कहीं नहीं, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, कुछ भी क्या कहूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अलवर के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हुई? टीवी के द्वारा। टीवी पे देख रहे थे? हाँ जी। टीवी पे देख के कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। मैं तो मोबाइल में सुनती हूँ, काम करते करते सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। वो शिव जी के बारे में बताते हैं, कहते वो शिव जी के पास कुछ मत ले जाओ, बस 1 लोटा जल ले जाओ बस। बहुत अच्छा लगता है। अलवर में कथा सुनेंगे आप, आगे का क्या मन रहेगा? मेरा मन ये रहेगा कि मैं भोले बाबा मुझे और बुलाओ और दोबारा बुलाओ। मैं पहली बार आई हूँ, मुझे रोज बुलाओ। हम कथा सुनने लिए आए 7 दिन के लिए और 7 दिन पुष्कर सुन के आए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते, बहुत अच्छा व्यवस्था थी पुष्कर में, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उससे सब सीहोर में भी सुन के आए थे, हम दौसा में भी सुन के आए थे, हम ऋषिकेश में भी सुन के आए थे। और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है भोले बाबा का। हमारे जो करते हैं वो अच्छा होता है, हमारी मनोकामना पूरी होती है। भोले बाबा ने बहुत कृपा की हमारे ऊपर और उन्हीं की कृपा से हम अलवर आए आज। नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था, मेरे तो इतना बैठ नहीं सकती मैं 5 मिनट के लिए, लेकिन 8-8 घंटे बैठ सकती हूँ मैं नीचे। इतना अच्छा लगता है। बहुत सुंदर बोलते हैं महाराज, बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब भोले बाबा की तरफ से मन को हर लेते हैं हमारे। क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहिए सबको कि भोले बाबा के जल चढ़ाओ, सब भोले बाबा की सेवा करो। जो मिश्रा जी कहते हैं वो सबके भले के लिए कहते हैं। उधर कथा का ATL टीवी पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। वहीं कथा स्थल पर आयोजक प्रमोद विजय की देखरेख में श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इसके अलावा भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। धौलागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नांगलरूपा में घरेलू विवाद को लेकर चाचा ससुर ने अपनी बहू पर फरसी से हमला कर दिया। हमले में महिला के दोनों हाथ कट गए और सिर में भी गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार नंगला रूपा निवासी रामू यादव और उसकी पत्नी रेखा यादव पर परिवार के ही चाचा ससुर और उसके पुत्र ने फरसी से हमला कर दिया। इसके चलते रेखा यादव गंभीर रूप से घायल हो गई, साथ ही उसका पति भी जख्मी हुआ है। दोनों को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वो सब झगड़ा करो ने, फरसी लाठी बंदूक लगाड़ी किसने? मुखराम ने, काड़ू ने। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? वो कोई वहाँ लैटरिंग फैटरिंग कर रही है वहाँ लड़की, कच्छु बना हुई फिर साहब को बद होगी। बच्चा किसका है? वो मुखराम का। फिर आपने मना किया तो उन्होंने आपकी मिसेज पे हमला किया है? टांट में लगी है साहब, हाथन में लगी है दोनों हैं, फरसी बंदूक। पहले भी कभी झगड़ा हुआ है? हाँ हुआ है। नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। हाँ। कौन सी गाँव मामला है? नांगड़।
इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं शहर में 200 फुट रोड स्थित भमलोत टावर की छत पर बैडमिंटन खेलने के दौरान 2 युवक करंट की चपेट में आ गए। टावर के पास से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन के करंट से 18 वर्षीय छात्र ऋतिक जांगेड़ और अनीश गुजर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के दौरान दोनों छात्रों के कपड़ों में आग लग गई। वहीं ऋतिक टावर की 3री मंजिल से नीचे आ गिरा, जबकि अनीश भी करंट लगने से झुलस गया। साथ ही तेज धमाके की आवाज से मौके पर आसपास के लोग एकत्र हो गए। दोनों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। ये 6 बजे के 20 मिनट हुई थी, तब का मामला है। लाइन पे करंट से 2 आदमी की मौत हो गई। लड़के थे दोनों। क्या कर रहे थे यहाँ पे? ये BDF पैरामेडिकल में इंस्टीट्यूट है ना, इसमें पढ़ते थे। हाँ। क्या क्या नाम था उनके? एक का नाम तो मनोज था और एक का नाम ऋषि जांगीड़। तो क्या कर रहे थे यहाँ पे? ये वो रैकेट खेल रहे थे टॉप पे, टेरेस पे चढ़ के ऊपर। फिर क्या हुआ? वो खेलते खेलते इधर साइड में उनकी कुछ सामान वामान चिड़ी विड़ी गिर गई थी, तो लेने गए तो करंट की चपेट में। चिड़िया लेने गए थे तो ये मोबाइल बात कर रहे थे? हाँ, उसने फ़ोन निकाला और वो बात कर रहे थे। फिर वो करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मोबाइल समेत खींच लिया? हाँ, मोबाइल समेत। तो नीचे गिर गए थे? नीचे गिर गए थे, साइड में प्लॉट है उसमें गिर गए। दोनों गिर गए? एक गिरा था, एक ऊपर ही था। उनको कहाँ अस्पताल में लेके गए? यहाँ से सीधा उनको सानिया लेके गए, फिर सानिया से उनको जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर बुधवार को प्रदेश कांग्रेस की ओर से मौन सत्याग्रह किया गया। इस दौरान अलवर से भी कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि पहुंचे। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भी शामिल थे। साथ ही अलवर जिले के प्रभारी मंत्री BD कल्ला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध लेने एवं सत्य की आवाज दबाने के आरोप लगाए। साथ ही बदले की भावना से राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचने की बात कही। उधर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयदीप आर्य ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश में लोकतंत्र की हत्या कर विपक्षी दलों को तोड़ने का काम कर रही है। इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस पार्टी ने जयपुर में सत्याग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भी लोकसभा की सदस्यता से षड्यंत्र पूर्वक हटाया गया है। आज जो हमारा PCC की तरफ से जो धरना प्रदर्शन दिया गया, उसका मेन उद्देश्य है राहुल गांधी जी के समर्थन में ये धरना दिया गया है। और अलवर शहर से हमारे माननीय भवर जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली जी और जिला अध्यक्ष महोदय गए, और हमारे PCC मेंबर और PCC सचिव, महासचिव जो नवनियुक्त हुए हैं वो सभी लोग गए हैं। और ये जो भाजपा की जो षड्यंत्रकारी जो नीति है, जो भाजपा ना विपक्ष को कुछ समझती है और ना ही इस देश के कानून में ये आस्था रखती है, ये अपने अनुसार पूरे देश को चलाना चाहती है। ये कुछ पूंजीपतियों के अनुसार उनके बनाए हुए कानूनों के ऊपर ये लोग देश को चलाना चाहते हैं। ये लोग इस देश के संविधान को ख़त्म करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की जो ये षड्यंत्रकारी नीति करते हैं, इसके आधार पर जो राहुल गांधी जी और गांधी परिवार को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, इन सभी के खिलाफ आज हमारे PCC की तरफ से जयपुर में मौन सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया। रियल बात ये है कि जो ये लोग मोदी लहर कहते थे और ये जो भाजपा की लहर कहते हैं लोग, ऐसा कुछ है ही नहीं धरातल पे। वोट तो जो जनता जो वोट दे रही है ना, वो इनके विपक्ष में वोट डाल रही है। बट लेकिन ये एन केरेन प्रकारेण इनका केवल एक ही उद्देश्य रहता है, जोड़ के तोड़ के ईडी से डरा के धमका के केवल हम लोग किसी भी तरीके से सत्ता में बन रहे हैं, जिसके कारण ये सत्ता में रहने के बाद ये लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। ना आम जनता की सुनते हैं, ना किसानों की आवाज़ सुनते हैं, ना जवानों की किसान सुनते हैं, ना ये महिलाओं की आवाज़ सुनते हैं, ना इस देश के लिए जो इतने बड़े बड़े मेडल लेकर आए हैं, जिन महिलाओं ने इस देश का गौरव किया है, बाहर विदेशों में जाकर अपना झंडा उठाए, इवन देन उनको भी ये लोग न्याय नहीं दे सकते। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं भाजपा ने जयपुर में कांग्रेस के सत्याग्रह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र में यकीन नहीं है। जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार राहुल गांधी का मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है। यदि कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।
वहीं इस तरह का सत्याग्रह या विरोध प्रदर्शन करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। चरित्र है, एक तरफ तो कहते हैं कि न्यायालय में हम विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ ये कोई भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है और उच्च न्यायालय के निर्णय की इनको पालना करनी चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में यदि ये दोषी नहीं है तो वहाँ पर साबित हो जाएगा, लेकिन न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। न्यायालय के निर्णय के विरोध में जिस तरह सत्याग्रह का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल गलत कार्य है। और कांग्रेस हमेशा दोहरा चरित्र इस तरह का अपनाती रही है कि एक तरफ न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में विश्वास करने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ उसका विरोध करते हैं, और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी यदि दोषी हैं तो दोषी रहेंगे, उसको केवल न्यायपालिका ही उनको एक राहत दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी और किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। सर, सत्याग्रह करते वक्त नारेबाजी कर रहे हैं कि बीजेपी षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्र कर रही है, तो इस तरह के बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को इस तरह से फंसाया है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, उनका ये तो विवेक मारा गया है इस मामले में, तो कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार और न्यायालय में दोनों व्यवस्थाओं में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। न्याय व्यवस्था के तहत उनको जो सज़ा हुई है, वो जो सज़ा बरकरार रखी गई है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उसके लिए अपील करें, रास्ता है। इस तरह से एक माहौल बनाना, एक तरह से बेचारा साबित करने की कोशिश जो की जा रही है वो एकदम गलत है। रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ की आवाज उठाई गई है। इसके तहत अलवर और मत्स्य नगर आगार के सेवानिवृत्त एवं मौजूदा कर्मचारियों की ओर से बुधवार को बस स्टैंड परिसर में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा को एटक के प्रतिनिधि संजय चौधरी, सीटू के शौदान राम, इंटक नेता फजरू खान के अलावा हरिचरण दुबे एवं शुभकरण हांडा ने संबोधित किया। उधर कर्मचारी नेता संजय चौधरी ने बताया कि रोडवेज में 2900 बसों में से सिर्फ 1400 बसें रोड पर चलने लायक हैं। इसके बावजूद नई बसों की खरीद और कर्मचारी भर्ती को लेकर उपेक्षा बरती जा रही है। साथ ही रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिल पा रही है। इन मुद्दों पर 11 अगस्त को जयपुर में रैली होगी। हर शाखाओं में रोडवेज कर्मचारियों को जागरूक करने रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ थीम का आधार पर सब जगह मीटिंग की जा रही है। उसके उपलक्ष्य में आज अलवर के अंदर में मीटिंग की जा रही है। पूरे राजस्थान के अंदर 5 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक सभी जगह पर दौरे किए जा रहे हैं और दौरों के बाद में 11 अगस्त को जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है। और रैली के निकालने के बावजूद भी अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो उस 11 तारीख की रैली के अंदर ही 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की जा सकती है। और रोडवेज का कर्मचारी जब तक अपनी मांगों को पूरी नहीं करवा लेता यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कर्मचारी नेता हरिओम चुग ने बताया कि निजी बसों को सरकार परमिट देकर चलवा रही है और इससे रोडवेज को घाटा हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि वो जो आदेश जारी किए थे उन तीनों आदेशों को वापस किया जाए, निरस्त किया जाना चाहिए। निजी रूट जो दिए निजीकरण किया गया था उनको राष्ट्रीयकरण किया जाए, प्राइवेट गाड़ियों को परमिट निरस्त हो और नई भर्ती शुरू की जाए, नई गाड़ियां परचेज की जाए। अनुबंधित वाहन जो सिस्टम है इसको बंद किया जाए। हम ये चाहते हैं इस को लेकर 11 सूत्री मांग पत्र हमने दिया है और उस संबंध में ये आंदोलन चल रहा है और ये सब जगह मीटिंगें हो रही हैं। पूरे अलवर राजस्थान के अंदर मीटिंगें चल रही हैं और इस मीटिंग के बाद अगर फिर भी सरकार ने नहीं सुनी तो 11 अगस्त को एक बहुत बड़ी रैली होगी जयपुर के अंदर। उस रैली में आगे फाइनल किया जाएगा कि आगे की लड़ाइयाँ हमारी क्या रहेंगी। ज़रूरत पड़ी तो हम हड़ताल तक भी जाएंगे। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कई जाति वर्गों से टिकट की मांग उठने लगी है। कांग्रेस पार्टी से पुरुषार्थी समाज के अनेक प्रमुख लोग टिकट की आवाज उठा रहे हैं। इस बारे में सतीश भाटिया ने बताया कि अलवर जिले में 1.25 लाख पुरुषार्थी हैं और अलवर शहर में इनकी संख्या करीब 45,000 है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक शहर सहित जिले में पुरुषार्थी समाज के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष और 20 सूत्रीय समिति के सदस्य भाटिया के अनुसार वे 50 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं एवं टिकट की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा से संपर्क कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित हाईकमान तक जानकारी भिजवाई गई है।
पिछले 70 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि अलवर जिले के अंदर प्रसादी समाज को कांग्रेस ने कभी कोई भी टिकट नहीं दिया है, जबकि अलवर जिले में कुल 1,25,000 प्रसादी हैं और अलवर शहर में 45,000 प्रसादी लोग हैं। उसके बावजूद भी कभी भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और हमने इस बार भी काफ़ी जोर से मांग रख रहे हैं, हमारा समाज मांग रखा है कि टिकट दी जाए, क्योंकि टिकट देने से रामगढ़, खैरतल, अलवर ग्रामीण इन सबको बहुत फ़ायदा होगा, पार्टी को फ़ायदा होगा, वहाँ वोटिंग होगी। तो क्या वजह है कि ये प्रसादियों को टिकट नहीं दे रहे? अभी इस मामले में मौहर साहब से भी बात की है, सीएम साहब तक की बात पहुँचाई है और हमारे जो प्रभारी हैं, राज्य के प्रभारी रंधावा साहब, उन तक भी बात की है। हम पुरजोर मांग करते हैं प्रसाद समाज को टिकट मिलने चाहिए और प्रसाद, क्योंकि पिछले 20 वर्ष से अलवर शहर की विधानसभा सीट पे कांग्रेस का कैंडिडेट मौहर साहब के अलावा पिछले 20 साल से कोई नहीं आया है, न कोई जीत पाया है। कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण समाज को भी खड़ा करके देख लिया, सैन्य समाज को देख लिया, फिर वो कोई नहीं विजय हो रहे। प्रसाद समाज में इतनी एकता है, हम एकजुट हैं, हम पुरजोर मांग करते हैं समाज को टिकट दे ताकि समाज जीत के दिखाएगा। ऐसे वैसे काफ़ी प्रसादी मांग रहे हैं और सबसे मुख्य दावेदार मैं अपने आप को खुद ही मानता हूँ। 50 वर्ष से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। अभी इस वक्त मैं जिला कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और 20 कार्यक्रम का मेंबर हूँ। सरकारी हर कमेटियों में जाता हूँ, हर प्रोग्राम में जाता हूँ और बाकी काफ़ी सक्रिय रूप से मैं काम कर रहा हूँ। उसके बावजूद मैंने अनुरोध की है, अपनी पूरी बात बताई है, मौहर साहब को अपना आवेदन दिया हुआ है, अपनी पूरी बात रखी हो और समाज को लोग भी देना चाहते हैं जो में जिनको मौहर साहब टिकट देंगे या हमारी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, हम सब इकट्ठे हो गए तन मन धन से जुड़ के काम करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। उधर कांग्रेस ने दावा किया है कि इस बार अलवर शहर में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयदीप आर्य के अनुसार कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही अलवर शहर में एससी एवं पुरुषार्थी समाज के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अन्य सभी समाजों के प्रमुख नेताओं को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी के रूप में स्थान दिया गया है। आर्य ने दावा किया कि जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे, साथ ही राजस्थान में गहलोत सरकार रिपीट होगी। इसके पीछे उन्होंने महंगाई राहत शिविर सहित अन्य योजनाओं को वजह बताया। हम 2 ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, दोनों ही युवा हैं और युवा होने के साथ साथ हमारे जो जिलाध्यक्ष महोदय हैं वो पूरी मार्गदर्शन के साथ अब की बार 11 विधानसभाओं में से 11 विधानसभा जिताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के अनुसार क्या है कि युवाओं को मौका देने के बाद, एक युवा वर्ग को साधने की बात, युवाओं से पूरा संवाद करने की बात, विभिन्न संगठनों के पास जाकर संवाद करने की बात, और जो शहर जो पिछले 15 सालों से विकास में पिछड़ गया था उसकी पूर्ति अब की बार हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कर दी है और उसके आधार पर हम लोग मुख्यमंत्री जी की फ्लेक्सिबल योजनाओं के आधार पर हम लोग चुनाव में उतरेंगे और जन जन तक पहुंचेंगे। और अब की बार हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार है और अब की बार हम 100% अलवर विधानसभा की सीट को निकालकर विजयी बनाने का कार्य करें। जो जाति वर्ग हैं उनसे संपर्क साध कर और आगामी विधानसभा में हम 100% भाजपा को यहाँ से उखाड़ कर फेंकने का कार्य करें। बिल्कुल 100% बात है। जो हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो उनकी 10 योजनाएं हैं जो आम जनता को डायरेक्ट फ़ायदा और राहत पहुँचा रही हैं, उसके लिए आज गरीब जनता इतनी ज़्यादा भलाई दे रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और कांग्रेस पार्टी को। उनके बदौलत पर हम अब की बार अलवर विधानसभा का विजयी पर्चा लहराएंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स
जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टैक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर, 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। बाहर 45 डिग्री से पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर में पिछले अरसे में ई रिक्शे से बैटरी चुराने के कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 4 बैटरी बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार मेहताब सिंह का नौरा निवासी कमल सेन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके घर के बाहर खड़े ई रिक्शे से चोर बैटरी पार करके ले गए थे। जांच के बाद पुलिस ने स्वर्ग रोड निवासी राहुल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की गई 4 बैटरी बरामद की हैं। कि मेहताब सिंह नोगरा से कमल सैनी का एक ई रिक्शा में से बैटरी चोरी हुई थी 4। उसने कल मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद मुकदमा दर्ज होने अनुसंधान मिला। मैं इलाके में जो भी कार्रवाई की मुखबिर मामूर करे, मुस्तकीस के अनुसार भी कुछ शक था, उन पूछताछ करी और मुखबिर के बतानुसार राहुल पुत्र मुकेश वाल्मीकि 22 साल चिमनी के पास स्वर्ग रोड के लाया। शाम को लाकर पूछताछ करने और उसने कबूल किया और कबूल कर उसने जो आज अभी लेकर आए खंडर था, एक खंडर मतलब पुराना जो खाली पड़ा उसके मालिक मर चुका है, उस घर के पास ही है, वहाँ से बैटरी बरामद कर ली 4 और मुस्तकीस ने भी बता दिया कि मेरी बैटरी है। और वहीं एनएबी थाना क्षेत्र के पन्ना नगर में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया और जेवर एवं करीब 80,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पन्ना नगर निवासी अर्जुन सिंह मकान को ताला लगाकर गया था। जब वह वापस लौटा तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला। वहीं चोर करीब 60,000 रुपए नगद, 2 मंगलसूत्र, सोने की चेन, 5 अंगूठी और टॉप्स आदि पार करके ले गए। चोरों ने घर में रखे कुछ सामान में तोड़फोड़ भी कर डाली। पीड़ित ने एनएबी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये भैया अर्जुन भैया ये बाहर गए हुए थे, तो हम आए तो देखा कि यहाँ पे
ताले टूटे 4 पड़े। अंगूठी और 2 मंगलसूत्र और 80,000 रुपए लेकर जा चुके थे वो चोर। सामान फैला हुआ था। सामान पूरा बिखरा हुआ था, पूरा कमरा का तैट पैट कर रखा था पूरा। ताले कौन कौन से टूटे हुए थे? वो बाहर का जो मेन गेट है ना, उसका मतलब टूटा हुआ नहीं, कुंडी उपाड़ दी थी उसकी। कुंडी पाड़ दी थी। हाँ जी। पता कब लगा आपको? पता सुबह लगा था, जब हम आ रहे थे, मम्मी आई थी, जब पता लगा मम्मी ने बताया कि ये अर्जुन भैया के ताला टूटा हुआ है। जब हम भाग कर आए, जब देखा पूरा सिस्टम। तो फिर वो अर्जुन भैया आए थे यहाँ पे? हाँ, अर्जुन भैया आए थे, फ़ोन किया था, उससे पूछा था भाई क्या क्या सिस्टम था। उसने बताया कि 4 अंगूठी 2 मंगलसूत्र और 80,000 रुपये थे। वो कहाँ पे गए थे? वो बाहर गए थे। कोई काम हम करते हैं क्या बाहर? हाँ। अच्छा, उनके अलावा कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं रहता, वो सब घूमने गए थे। घूमने गए हैं कहीं पे? जीआरपी थाना पुलिस ने अलवर स्टेशन से अवैध शराब सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्लेटफॉर्म पर एक संदिग्ध व्यक्ति प्लास्टिक की कैन लेकर खड़ा हुआ था। पूछताछ करने पर मुंडावर क्षेत्र निवासी कौशल यादव ने कैन में पानी भरा होने की बात कही, लेकिन जांच करने पर उसमें हथकढ़ शराब भरी मिली। यह शातिर खैरथल जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मैं और थाना जाब्ता रेलवे स्टेशन अलवर के पीएफ नंबर 2-3 पर गश्त कर रहे थे। उस दौरान एक व्यक्ति अपने हाथ के अंदर कैन लेकर जाता नजर आया, जिसको रोका तथा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कौशल सनोप देशराज, जाति अहीर, उम्र 23 साल, निवासी मोहल्ला हेड़ा, मुंडावर जिला अलवर होना बताया। उस कैन के बारे में पूछा तो उसने कैन के अंदर पानी भरा होना बताया, किंतु उसको चेक किया गया तो उसमें देसी हथकढ़ शराब भरी हुई थी, जिसमें 3 लीटर देसी शराब थी, जिसको मौके पर ही शराब को जब्त की गई और जब्त कर कौशल मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। ये कहाँ ले जा रहा था, क्या बताया इसने? बेचने के लिए इधर खैरथल साइड में ले जा रहा था। ये किस शहर से लाया था, शहर में से अज्ञात व्यक्ति से खरीद कर। तो ट्रेन का इंतजार कर रहा था? हाँ, ट्रेन का इंतजार कर रहा था, ट्रेन के अंदर ले जाता, क्योंकि उससे पहले से पकड़ लिया, जिससे पहले पकड़ा गया है। अलवर शहर के बहरोड रोड स्थित एक निजी होटल में पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का बुधवार को आगाज हुआ। इसका आयोजन राजर्षि महाविद्यालय द्वारा किया गया है। वहीं जिला प्रमुख बलबीर सिंह सहित अन्य अतिथियों ने सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही राजर्षि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शील सिंधु पांडे सहित कई विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे। इसके अलावा देश विदेश के कई विषय विशेषज्ञ ऑनलाइन और ऑफलाइन शिरकत कर रहे हैं। आरंभ में प्रिंसिपल डॉक्टर हुकम सिंह ने स्वागत भाषण दिया। उधर वक्ताओं ने पर्यावरण के प्रति जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही कहा कि मानव जीवन को बचाना है तो पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को खतरनाक बताया। अवधारणा का जनक ऐसी इस भारत की भूमि पर महाकवि वाग की जन्मस्थली, महान भक्त मीराबाई की जन्मस्थली, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, वीर भूमि राजस्थान की धरा पर अलवर दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अरावली की उपत्यका में बसा महान योगी राजऋषि भर्तृहरि की तपोस्थली, पाराशर मुनि की तपोस्थली, संत गरीबनाथ, संत दुर्बलनाथ, संत हीरानाथ की तपोस्थली और जन्मस्थली।
12 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व पेपर दिवस मनाया जाता है। इसके जरिए प्लास्टिक पॉलिथीन की बजाय पेपर बैग के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रति जागरूक बनाया जाता है। पॉलिथीन का चलन बैन लगने के बाद कुछ कम हुआ है, इसके बाद भी अपेक्षित जागरूकता नजर नहीं आ रही। वहीं सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अब तक कपड़े के 19,500 थैले वितरित किए जा चुके हैं। सतीश भाटिया के अनुसार पेपर बैग इंसान और पर्यावरण सभी के लिए सुरक्षित हैं। विश्व पेपर दिवस पे पॉलिथीन पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिथीन पर्यावरण के लिए सबसे नुकसानदायक चीज़ है। इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार द्वारा इस पर पाबंदी है, फिर भी ये प्रचलन में है। लोग अभी तक इसके नुकसान के बारे में लोग इसके बारे में पूरा भ्रमित हो रहे हैं, जबकि पॉलिथीन से सबसे बड़ा नुकसान गायों का है, पर्यावरण का है। ये पॉलिथीन जब ले जाते हैं फेंक देते हैं, नालियाँ अटक जाती हैं, सारा कचरा है वो अटकता है, गायें खाती हैं, गायें मरती हैं और सारा वातावरण दूषित हो जाता है। अगर पॉलिथीन को जलाते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 1 वर्ष से हर रोज़ करीब सब्जी मंडियों के गेट पे खड़े हो गए हम लोग थैला बांटते हैं। हम लोगों को समझाइश करते हैं कि पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं करें, फिर भी वो नहीं मानते हैं। सरकार को अपनी तरफ से बहुत सख्ती करती है, फिर भी पॉलिथीन जो बनाती है फैक्ट्रियाँ वो बिल्कुल चोरी से बनाती हैं और दुकानदार लेते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अलवर शहर में एक सब्जी बेचने वाली लेडी है, एक वो औरत ऐसी है जो कभी भी पॉलिथीन में सब्जी नहीं बेचती है। वो शिवाजी पार्क में उसकी दुकान है। बाकी करीब सब दुकानदार पॉलिथीन में सब्जी बेचते हैं। हम लोग हमेशा जाकर उन लोगों को समझाइश करते हैं कि आप पॉलिथीन का बहिष्कार करो और हमसे कपड़े का थैला लो। हम निःशुल्क थैले बांट रहे हैं और अभी हमारा उद्देश्य अगले 1 वर्ष तक और थैले बांटेंगे। और हमने प्रशासन को भी 2 बार पत्र लिख चुके हैं, अभी फिर प्रशासन को पत्र लिखेंगे। अगर प्रशासन सख्ती करेगा तो दुकानदार बंद होंगे और दुकानदार बंद होंगे, नेचुरल बात है कि फैक्ट्री वाले भी रोक लगेगी। शहर में बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज के मैदान पर अलवर, भरतपुर और धौलपुर के अभ्यर्थियों की अग्निवीर भर्ती रैली जारी है। तड़के 3 बजे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बुधवार को 750 अभ्यर्थियों की दौड़ करवाई गई। इसके लिए अलग अलग बैच बनाए गए थे। वहीं सेना भर्ती में सहयोग के लिए करीब 250 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। शहर में नजर बगीचे स्थित डाइट हॉस्टल में बुधवार को जिला समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान डाइट के वार्षिक कैलेंडर के तहत होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी गई। बैठक में जिले के सभी सीबीओ सहित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम, डाइट प्राचार्य सुबे सिंह यादव आदि मौजूद रहे। प्राचार्य यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, जिसमें सीडीओ साहब, डीओ सेकेंडरी, एलिमेंट्री और एडीपीसी इसके मेंबर हैं। कुछ चयनित सीबीओ भी इसमें मेंबर हैं, एसीबीओ भी हैं और हमारे डाइट के प्रभाग अध्यक्ष हैं। और दूसरी हमारी जो वार्षिक कैलेंडर होता है, जिसमें डाइट की समस्त गतिविधियां आयोजित होती हैं, उसके अनुसार उस कैलेंडर की भी सभी सीबीओज को, एसीबीओज को, एक आरपीज को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ब्लॉक, ताकि जो भी डाइट की गतिविधियां आयोजित होंगी साल भर की, उनके बारे में उनको अग्रिम से जानकारी हो और आगे से डाइट का विभिन्न विद्यालयों के साथ, कार्यालयों के साथ बहुत अच्छे बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ सभी गतिविधियां संचालित हो। इसके लिए ही ये दोनों आज हम ट्रेनिंग और डीसीसी की मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग आयोजित की जा रही है। शहर में तिलक मार्केट लाल गेट के पास खुला हुआ नाला दुर्घटना का कारण बना हुआ है। स्थानीय दुकानदार पंकज खंडेलवाल और सौरभ खंडेलवाल ने बताया कि बारिश के दिनों में नाला पूरा भर जाता है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को पता नहीं लगता कि यहाँ नाला है।
इसके चलते लोग घायल हो जाते हैं। इस ओर प्रशासन और जनप्रतिनिधि उदासीन बने हुए हैं। ये जो आप नाला देख रहे हैं ना भैया, ये पहले थोड़ा छोटा टूटा हुआ था, लेकिन इसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जैसे ही थोड़ा सा बारिश आती है और इसमें ओवरफ्लो हो जाता है, पानी भर जाता है, दिखता नहीं है, लेडीज़ें गिर जाती हैं, टू व्हीलर वाले गिर जाते हैं, हाथ पाँव में बहुत चोटें लगती हैं उन लोगों के। कई बार मतलब नगर परिषद के अधिकारी वगैरह भी देख के जा चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। और अभी जब अतिक्रमण का अभियान चला तो बुलडोजर इसके ऊपर चढ़ गया, जिससे नाला और भी ज़्यादा टूट क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे, इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं तुरंत प्रभाव से इसको ठीक कराया जाए, जिससे दुर्घटनाओं से बचाव। जो भैया आप जो ये नाला देख रहे हैं, ये लास्ट जो अतिक्रमण आया था उसमें बुलडोजर ने इसको तोड़ा था। तो अब जब इसमें काफ़ी दुर्घटनाएं होती है, जब बारिश का मौसम आता है, बारिश आती है तो इसको ओवरफ्लो हो जाता है। बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, टू व्हीलर, जो भी कोई आता है इसमें गिरता ही गिरता है। जिसको पता हो तो खुद निकल जाएगा बच के, जिसको नहीं पता वो तो उसके साथ तो दुर्घटना होगी। काफ़ी बार चोटें लग गई है, गहरी चोटें आई है। और हम काफ़ी अधिकारियों को भी बुलाए नगर परिषद के, लेकिन अभी इसमें कोई सुनवाई नहीं है। अभी जो अतिक्रमण आया था इसमें इसको भैया, जो हमारे बाजू वाले भैया है, इन्होंने सही भी करा दिया था इसको, अपने खुद के पैसे लगा करके खुद पक्का भी कराया। लेकिन फिर अभी अतिक्रमण आया, फिर बुलडोजर इस पर चला तो इसको फिर तोड़ दिया गया। ये इसमें अतिक्रमण तो है ही नहीं है। आप देख रहे हैं खुला नाला है, एक तरफ का नाला ही है ये, इसमें अतिक्रमण तो है नहीं है। ये तो नगर परिषद की लापरवाही। अधिकारियों को भी काफ़ी बार बोल दिया गया है, नगर परिषद में यहाँ पे आते हैं, काफ़ी बार बताया भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब ये तो आप देख रहे हैं मेन रोड के ऊपर है, ये तो कोई वो नहीं। बारिश के दिनों में ये ओवरफ्लो हो जाता है, दिखता है नहीं है। अब गाड़ियाँ आती है, इसके ऊपर चढ़ती है, गिरते हैं बच्चे, बुजुर्ग, टू व्हीलर वाले सब गिर जाते हैं इसमें। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा।
अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र स्थित नंडोली देवधाम में भाजपा प्रवास अभियान के तहत करौली धौलपुर भाजपा सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया पहुंचे। इस दौरान किशोरी मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में थानागाजी विधानसभा के 5 मंडलों की बैठक ली। साथ ही विधानसभा का संगठनात्मक एवं राजनीतिक विश्लेषण किया। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ भारी छलावा किया है। उधर इस अवसर पर ब्रजेश शर्मा, हरिशंकर खंडेलवाल, हरिओम कटारा, सत्यनारायण जैमन, संतोष कुमार बैरवा और विभिन्न मंडल अध्यक्षों सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी रही। इन दिनों भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए गंगोत्री हरिद्वार से गंगा जल लाने का सिलसिला जारी है। इसके लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में हरिद्वार जा रहे हैं। मालाखेड़ा में बरखेड़ा के मोर रखिया बास से बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़ लाने के लिए रवाना हुए। इस दौरान डीजे पर भगवान भोलेनाथ के भजनों के दौरान भक्त नृत्य कर रहे थे। कावड़ियों को महिला श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर पर तिलक लगाकर विदा किया। यहाँ मौजूद हुकमचंद, जगदीश कुमार, महेश और रमेश का कहना था कि सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। इस कामना के साथ वे कावड़ लेने जा रहे हैं। मास में बाबा भोले की पूजा अर्चना करने से विशेष फल मिलता है और इन दिनों बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़िए गंगोत्री हरिद्वार जाकर गंगा जल से 15 जुलाई को बाबा भोले का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करेंगे। पंचगव्य पंचद्रव्य से पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ किया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसको लेकर डाक कावड़ और बहुत तेज डाक कावड़ लाने के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं और उन्हें श्रद्धा के साथ विदा भी कर रहे हैं कि उनकी यात्रा सुखमय सफल हो। मैं अवधेश सिंह, एयरटेल न्यूज। और वहीं इसी कड़ी में मालाखेड़ा क्षेत्र स्थित प्राचीन ठाकुर जी के मंदिर एवं भैरव बाबा के स्थान से शिव भक्त रवाना हुए। इस अवसर पर महिलाओं ने भगवान शिव के भजन गाए। यह भक्त 15 जुलाई को वापस आएंगे। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय के बालेटा स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में बच्चों का पढ़ने जाना मुश्किल हो गया है। यहाँ सड़क के एक छोर पर जलदाय विभाग की लाइन काफी समय से क्षतिग्रस्त है। इससे बहने वाले पानी के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। इसके बावजूद जलदाय विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग उदासीन बने हुए हैं। अलवर जिले में मानसून सत्र में 3 महीने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। जयपुर से आई यह टीम बाढ़ जैसे संभावित हालात को लेकर ग्रामीणों को जागरूक बना रही है। उमरैन क्षेत्र में मंगलवार को एसडीआरएफ टीम पहुंची। सिलीसेड के आसपास बरसात अधिक आने पर कुछ जगह बाढ़ जैसे हालात होते हैं। ऐसे में कीरों की ढाणी में टीम ने जल भराव की स्थिति में पानी में गिर जाने पर खुद को बचाने का तरीका बताया। एसडीआरएफ के हेड कोच राजेंद्र सिंह ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान अलवर में टीम तैनात रहेगी। अकबरपुर कस्बे में बंदरों ने हमला कर राष्ट्रीय पक्षी मोर को घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को लोहाटी मोहल्ले में एक मोर पेड़ पर बैठा हुआ था। इसी दौरान बंदरों के झुंड ने उस पर हमला कर पेड़ से गिरा दिया। ग्रामीण पंकज शर्मा और धीरेन्द्र शर्मा ने बंदरों से मोर को बचाया और प्राथमिक उपचार के बाद वन कर्मियों को सूचना दी। इसके बाद मोर को नटनी का 12 रेंज कार्यालय लाया गया। गौरतलब है कि बंदर आए दिन ग्रामीणों और मोरों को घायल कर रहे हैं। हमारे को भी सूचना मिली ग्रामीण द्वारा, अभी आगे लेने के लिए ले जाके इसका इलाज करवाएंगे, स्वस्थ करके जंगल में छोड़ दिया जाएगा। क्या घायल हो गया? घायल तब ये बंदर का भी हो सकता है, कुत्तों का भी हो सकता है। मोर कम हो रही थी, ये फीमेल है, फीमेल मोर है। यह अभी हमारे गांव अकबरपुर में बंदरों ने इस मोर को घायल कर दिया। काफ़ी
ज़्यादा घायल हो गया है ये बंदर। इससे पहले भी कई बार बंदरों ने 3-4 मोर घायल कर दिए और रोजाना का बंदरों के आतंक की वजह से रोजाना ये कभी कोई पशु पक्षी घायल करते हैं, कभी इंसानों को भी मतलब चोट पहुंचाते हैं, परेशान करते रहते हैं बंदर। ये है। उमरैन की ग्राम पंचायतों में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टीम द्वारा ड्रोन द्वारा सर्वे कार्य किया जा रहा है। इसके तहत खेड़का पंचायत के राजस्व गांवों का सर्वे किया गया। स्वामित्व योजना के तहत आबादी क्षेत्र का रेखांकन भी हुआ। इसी कड़ी में धवाला, धर्मपुरा और कालीखोल गांव में चारों ओर सफेद लाइन खींची गई। इसके बाद ड्रोन उड़ाकर सर्वे किया गया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी शिवलाल, पटवारी सरिता वर्मा और शोदयाल सहित सर्वेक्षण टीम सदस्य संतोष शर्मा एवं राहुल मीणा आदि मौजूद रहे। आज स्वामित्व योजना के तहत ग्राम पंचायत खेड़का के अधीन कालीखोल है, ग्राम पंचायत खेड़का गांव है, धर्मपुरा है और धवाड़ा है। सभी आबादी के कचरों की सफ़ेद आउटर लाइन डालकर सबका ड्रोन कैमरों से सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन कैमरा उड़ाकर इसके गांव में आबादी का सर्वे किया और सबको पट्टा जारी करवाएंगे। श्रावण मास में भोले के भक्तों की आस्था देखते ही बनती है। इन दिनों अलवर जयपुर हाईवे पर बम बम भोले और जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहते हैं। साथ ही धार्मिक स्थलों के लिए भक्तों की पदयात्रा भी नजर आती है। बानसूर के पदयात्री अकबरपुर क्षेत्र में विश्राम कर खाटू धाम के लिए रवाना हुए। इस मौके पर हाथों में ध्वज लिए महिलाएं भी मौजूद रहीं। कहाँ जाओगे? बानसूर से आए हो? कहाँ जाओगे? कब चले हो? 4 तारीख को। तो कितने दिन में पहुँच जाओगे? 5 दिन में। बहुजन समाज पार्टी ने संजय निभोरिया को मंडावर विधानसभा इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं इस विधानसभा क्षेत्र के शाजापुर कस्बे स्थित वाल्मीकि धर्मशाला में पार्टी ने बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव श्यामलाल बैरवा रहे, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश ने की। संगठन विस्तार के तहत विधानसभा प्रभारी जयसिंह जिंदल, मनोहर लाल प्रजापत, विधानसभा अध्यक्ष संजय निभोरिया, उपाध्यक्ष अनिल एवं अनूप, सचिव संदीप यादव और कोषाध्यक्ष रमेश काकोड़िया सहित एडवोकेट समीर चौहान को शामिल किया गया है। विधानसभा कमेटी को रिव्यू करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। अभी क्या हो रहा था, बूथ बनाने का काम चल रहा है हमारा, तो कहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। उस चूक को ठीक करने के लिए और हर हाल में मिशन 2023 में बीएसपी की सरकार बनाने के लिए हमारी पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार हम हर बूथ पर जा रहे हैं और जहां भी जो कमज़ोर कड़ी है उस कड़ी को दूर करने का काम कर रहे हैं। अभी हमने पूरे 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद हमने पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी के जो हमारी पार्टी का सिस्टम है उसके अनुसार हमने 60 सीटों को चिन्हित किया है। उन 60 सीटों पे पूरी ताकत के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। इन 60 में से भी हमारी 36 सीटें ऐसी है जो हमारी पार्टी आज तक जीती है या दूसरे या तीसरे नंबर पर रही है। उन 36 सीटों पे हमने पूरी ताकत के साथ अपना काम शुरू कर दिया है। खेड़ली में टैगोर स्कूल के समीप 7 दिवसीय भागवत कथा जारी है। चौथे दिन कृष्ण जन्म आयोजित किया गया। कथा वाचन पंडित संतोष शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पहले बामन भगवान की कथा सुनाई गई और इसके बाद कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही मनमोहक झांकी सजाई गई। और वहीं तिजारा स्थित शंकरगढ़ आश्रम में 5 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हो गया है। अयोध्या से आई कथावाचक शिवांगी ने राम विवाह का प्रसंग सुनाया। साथ ही भगवान श्री राम के आदर्श एवं उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं मुख्य अतिथि भाजपा के जिला पार्षद रामवीर शाहबादी ने एकल अभियान संस्था को 55,000 रुपए की राशि भेंट की। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत समिति प्रधान जेपी यादव मौजूद रहे। उधर इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में मुरारी लाल अग्रवाल, अजय केडिया, संगीता अग्रवाल, मधु गुप्ता, मुकेश अग्रवाल और प्रदीप कुमार जैन आदि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन महावीर ने किया। पैरों के ऊपर रख करके उनको चाप रहे हैं। गुरुजी सबसे पहले सोए हैं, राम जी इनके बाद सोए हैं, और जागता कौन है सबसे पहले? कौन बताएगा? लक्ष्मण भैया हैं, लेकिन जागते हैं सबसे पहले। सबसे पहले लक्ष्मण भैया जागते हैं, फिर राम जी जागते हैं, फिर जाकर के गुरुजी जागते हैं।
कोटपुतली में मार्च माह में हुई फायरिंग की घटना में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मांगेलाल ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश और डीएसपी मदनलाल जैफ के मार्गदर्शन में इसके लिए टीम का गठन किया गया था। जांच के बाद ग्राम कालूहेड़ा के राहुल मेघवाल और पहाड़ी बहरोड के अनिल गुजर को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि 10 मार्च को हंस कॉलेज के पास एक व्यक्ति पर देसी कट्टे से फायर कर ये शातिर मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए थे। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम आदुका से पांडुपुल हनुमान जी के लिए पद यात्रा रवाना हुई। इस दौरान राजस्थानी भाषा में हनुमान जी के भजन गाए गए, साथ ही मंदिर पहुंचकर प्रसाद चढ़ाने के साथ ही परिक्रमा दी गई। वहीं महिलाओं ने हनुमान जी महाराज की आरती कर मन्नत मांगी। श्रद्धालु जयबाई मीणा ने इस धार्मिक स्थल से जुड़े महाभारत काल के प्रसंग की जानकारी दी। यहाँ हनुमान जी की शयन मुद्रा वाली प्रतिमा स्थापित है, जो उनके द्वारा महाबली भीम का घमंड दूर करने की घटना को बताती है। वहीं पदयात्रियों के दल में गुड्डी देवी, कौशल्या, रामोती, बबीता और धौली देवी सहित अन्य महिलाएं शामिल थी। नवगठित जिले खैरथल में स्थित ए श्रेणी का पशु चिकित्सालय खामियों का शिकार है। यहाँ वर्तमान में 1 चिकित्सक, 2 सहायक चिकित्सक और 1 सहायक कर्मचारी नियुक्त हैं, लेकिन जिले के क्षेत्रफल एवं पशुओं की संख्या की दृष्टि से यह स्टाफ सीमित है। इस चिकित्सालय में औसतन 20 पशुओं का इलाज प्रतिदिन किया जाता है। पहले तो खुले आसमान तले ही पशुओं का इलाज किया जाता था, लेकिन बाद में भामाशाहों द्वारा यहाँ 2 बड़े टीन शेड लगवा दिए गए हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर हवा सिंह चौधरी के अनुसार चिकित्सालय भवन के लिए 7 बीघा जमीन के आवंटन की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। खैरथल कस्बे के समीपवर्ती ग्राम रसगढ़ में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। यहां खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयवर्धन सिंह खैरिया के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राकेश यादव ने तिलक बाल विद्या विहार स्कूल के विद्यार्थियों को तेजी से बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। साथ ही स्कूल में निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें गुंजन शर्मा ने प्रथम, अमीशा पटेल ने द्वितीय और समीर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में हेल्थ सुपरवाइजर राजेश गुप्ता, विद्यालय निदेशक सुनील शर्मा और प्रधानाचार्य शशि शर्मा आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के डोली गांव में प्राचीन सीताराम मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में है। इस मंदिर के पास स्थित टंकी से महिलाएं पानी भरने के लिए आती हैं। ऐसे में किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। इसके अलावा मंदिर में रहने वाली वयोवृद्ध पुजारिन को भी खतरा है। ऐसे में ग्रामीणों ने एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जागरूक नागरिक परशुराम चौधरी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। हमारे गांव में एक सीताराम जी का प्राचीन मंदिर है और वो इस टाइम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसका आधा हिस्सा गिर चुका है और आधा हिस्सा गिरने के कगार पर है। उसके पास में ही एक टंकी है और पास में ही एक आम रास्ता है, जिससे कि जनहानि होने की पूरी संभावना है। उसमें पुजारी रहता है और पुजारी को भी पूरा मतलब कि मरने का खतरा है। और जब उसके पास जाते हैं तो वो कुछ भी कहने से मना करते हैं। तो हम यहाँ पर एसडीएम साहब के पास में ज्ञापन लेकर आए हैं कि हमको उस मंदिर में जाकर के कोई जनहानि ना हो, उसको जाकर के देखें और अपना कोई कदम उठाएं, जिससे कि गाँव वासियों को कुछ राहत मिले। भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार मेघवाल के निर्देश पर कंवल सिंह को रामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति दूसरी बार हुई है। वहीं जिला प्रभारी नवल सिंह ने उन्हें अध्यक्ष पद की शपथ दिलवाई। साथ ही पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। रामगढ़ ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष भीम सेना कंवल किशोर जी को नियुक्त किया गया है। इनकी कर्तव्य निष्ठा और इनकी ईमानदारी, इनका काम करने का जो तरीका है, इसकी सराहना करते हुए प्रदेश की कार्यकारिणी ने ये जिम्मेदारी ब्लॉक अध्यक्ष कंवल किशोर जी को पुनः दी गई है। इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कंवल किशोर जी से और उम्मीद विश्वास करते हैं कि ये समाज के कामों में भरपूर सहयोग करेंगे। वस्त्र व्यापार मंडल रामगढ़ के व्यापारियों की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। राजेंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अमित गर्ग को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। साथ ही सचिव रवि सतीजा होंगे। कार्यकारिणी में मनोज सोनी कोषाध्यक्ष और राजेंद्र जैन को संरक्षक बनाया गया है।
वहीं इन पदाधिकारियों का रामगढ़ श्याम सखा मंडल के अध्यक्ष सत्यम गोयल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस मौके पर दिनेश चौहान, पार्षद अमित भारद्वाज, गौरव सोनी, रवि सतीजा और कृष्ण कुमार सैनी आदि की मौजूदगी रही। श्री श्याम सखा मंडल रामगढ़ के सदस्य भाई अमित गर्गो व्यापार वस्त्र रामगढ़ अध्यक्ष व रवि सतीजा को सचिव बनाए जाने पर श्री श्याम सखा मंडल के सभी सदस्यों ने मिलकर भाई का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया और इस स्वागत में सभी श्याम प्रेमी उपस्थित रहे। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा से श्रद्धालु कैला देवी की धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। साथ ही चौमा गांव के भक्त भी इस यात्रा पर गए हैं। इनकी बसों को रामलीला ग्राउंड शिव मंदिर चौक से सरपंच जुम्मा एवं भाजपा नेता जय आहूजा ने रवाना किया। इस दौरान आयोजक मनोज खंडेलवाल द्वारा इन अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं सभी यात्रियों को ओम प्रकाश सिंगल ने तिलक लगाया। ग्राम पंचायत अलावड़ा और ग्राम पंचायत चौमा से राजराजेश्वरी माँ केला देवी की प्रथम यात्रा, इस क्षेत्र से प्रथम यात्रा ही कहूँगा इसको। लोगों के एक जोश को देखते हुए माता की शरण में उनके दर्शन के लिए गांव से बहुसंख्यक लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और ये क्रम आगे निरंतर चलता रहेगा। लोग बागों में एक माता के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा सावन का महीना है, इस समय हरियाली छाई हुई है, उमंग है लोगों में। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोगों में उतना ही जोश है। माता के दरबार में माता के दीदार करने के लिए उत्सुक हैं। कठुमर में बालिका सीनियर स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पुराने भवन को गिराने पर निकले मलबे को हटाने एवं इसकी नीलामी को लेकर निर्णय हुआ। साथ ही पुराने विद्यालय भवन में स्थित एक सब्जी विक्रेता द्वारा निर्माण कार्य को बाधित करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा सहित जब्बूराम शर्मा, घुग्गल राम जाटव, अजय जाटव, प्रधानाचार्य बीना मीणा और ताराचंद आदि मौजूद रहे। डीएमसी की ये बैठक हुई थी। जो पुरानी बिल्डिंग है स्कूल की, बिल्डिंग बी के नाम से जानी जाती है, उसमें जो कुछ अनुपयोगी सामान निकला है उसकी नीलामी के नियत ये बैठक थी। लेकिन इसी दरमियान आज कोर्ट से एक नोटिस आया है और बड़ी दुखद बात है, बड़ी निराशाजनक बात है कि विद्यालय विकास समिति ने एक व्यक्ति जगदीश साहू को नोटिस दिया था कि वो उस दुकान को खाली कर दे, क्योंकि उस पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बन रही है। पैसा भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन उस व्यक्ति ने उस नोटिस की पालना नहीं की और उसके बजाय कोर्ट से स्कूल को ही नोटिस दिला दिया कि इस दुकान को नहीं खुलाया जाए। जबकि ऐसे ही नोटिस बिहारी सैन को भी दिया था। उनके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने निश्चित अवधि में दुकान खाली करके चाबी विद्यालय को दे दी है और लेकिन इस व्यक्ति ने कोर्ट में जाकर के इस विद्यालय विकास को बाधित करने का कार्य किया। राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम पंचायत भटपुरा में छायरा स्थित सरकारी स्कूल और मेला मैदान से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसे हटाने के लिए भूमि की पैमाइश की गई है। नायब तहसीलदार अंकुर जैन ने बताया कि छायरा में सरकारी स्कूल, कब्रिस्तान, मेला मैदान और पोखर की करीब 42 बीघा जमीन है। इसके एक भाग पर कुछ ग्रामीणों ने पशुओं का चारा और घरेलू ईंधन आदि रखकर अतिक्रमण किया हुआ है। वहीं पैमाइश के अवसर पर थानाधिकारी हरलाल मीणा आदि मौजूद रहे। भटपुरा में कुल 4 खसरा नंबरान की पैमाइश की जा रही है। 631, 632, 363, 364। ये लगभग जमीन 40-42 बीघा है। 12-12 बीघा के 2 चक हैं, 13-13 बीघा के और 7-8 बीघा के 2 चक हैं। इस तरह से पैमाइश की जा रही है। इस पर कुछ निर्माण भी है। तो अतिक्रमण की शिकायत थी। पूर्व में समय सीमा ज्ञान टीम के द्वारा, रेवेन्यू टीम के द्वारा किया गया, जालू की टीम के द्वारा, जिससे ग्रामवासी संतुष्ट नहीं थे। तो आगे उन्होंने फर्दर एसओ ऑफिस से पैमाइश की, उसकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई थी। तो यहाँ पे पैमाइश के लिए टीम आई हुई है भरतपुर से। सारा प्रशासन उसी के हिसाब से आया हुआ है। आज की जो पैमाइश है सभी ग्रामवासियों की सहमति से की जा रही है। और यहाँ क्या है कि लगभग 42-43 बीघा सरकारी भूमि है, जिस पे लगभग आसपास के पड़ोसियों ने, जिनके भी खेत हैं या आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं, उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। और इसकी पैमाइश होगी, स्कूल की लगभग 13.5 बीघा जमीन है, इसकी पैमाइश होगी। पोखर की है लगभग 8 बीघा के आसपास, 8-8.5 बीघा। और उसके अलावा 13-13.5 बीघा लगभग कब्रिस्तान और मेला ग्राउंड है। 7.5 बीघा का एक रास्ता है जो वहां से कारवाड़ी के पास चलो, तो सबकी पूरी पैमाइश होगी लगभग।
भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बुधवार को खैरथल थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने थानाधिकारी अंकेश कुमार से पुराने आपराधिक मामलों की जानकारी ली, वहीं अपराधी तत्वों पर रोक लगाने की हिदायत दी। साथ ही कस्बे में जाम की स्थिति को देखते हुए निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी ने थाने के कंप्यूटर रूम, बंदी कक्ष, मैस आदि का भी निरीक्षण किया। वहीं पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने पुलिस की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। इसके अलावा साइबर क्राइम की रोकथाम को लेकर सीमित संसाधन होने की बात कही। और जो थाने की जनरल अपकीप है और थाने के बारे में और जो पेंडिंग फाइल्स हैं, जो रूटीन की हमारी रिव्यू मीटिंग है वो हमने की है अभी, और डायरेक्शंस दिए हैं लोगों को जो पुलिसिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो यहाँ की इश्यूज़ हैं उनके बारे में हमारी बात है। खैरथल जिला बन गया, इसकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं पुलिस से संबंधित, उनके बारे में आप क्या निर्णय लेंगे? जो समस्या है उसमें हम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से टैकल करेंगे। जितना हमारे पास संसाधन है उनका बेस्ट इस्तेमाल करके उनको हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने अभी साइबर क्राइम की बात बताई है, उसमें भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे। नौगावा तहसील के रघुनाथगढ़ स्थित सरकारी स्कूल में ग्रामीणों ने तालाबंदी का प्रयास किया। हालांकि वे प्रधानाचार्य की समझाइश पर मान गए। इस विद्यालय में 555 बच्चों के लिए सिर्फ 5 अध्यापक हैं। इसे लेकर आक्रोश बना हुआ है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उधर ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य के माध्यम से रामगढ़ उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। उधर शिक्षा विभाग ने विद्यालय में अध्यापकों के मोबाइल उपयोग पर पाबंदी लगा रखी है, जबकि यहां तो कई बच्चे भी मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। साक्षी, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 10वीं क्लास में। कितने सब्जेक्टों की, आपकी कितने विषयों की पढ़ाई हो रही है इस समय? एक की हो रही है। किसकी? हिंदी। तो बाकी की क्यों नहीं हो रही? कितनी क्लास आप एक साथ बैठते हो यहाँ पे? 3। कौन कौन सी क्लास? 9वीं 4 बैठते, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। बाकी बच्चे कहाँ हैं आपके? चले गए? 5 तक स्कूल है और वो महात्मा गांधी बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है और वो टीचर है नहीं, और सरकार टीचर लगाना भूल गई है और हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है और यहाँ से पीछे कटवा के बाहर जा रहे हैं। आज हमने एडीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांग 7 दिन के अंदर मान ली जाए तो ठीक है, नहीं तो हम तालाबंदी कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये कार्यकर्ता तहसील परिसर पहुंचे, साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इसमें हिंसा पर रोक लगवाने की मांग उठाई गई है। इस अवसर पर युवा नेता दिनेश मेहरा, वर्धा महाराष्ट्र से गांधी प्रशिक्षण प्राप्त राजेंद्र सैनी, गोविंदगढ़ के गुमान सिंह सैनी, राजेश कुमार सैनी, सरपंच इस्लाम और मामन सहित शिवराम आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ क्षेत्र के ओडेला गांव में एक कलयुगी बेटा कुल्हाड़ी एवं बंदूक लेकर अपने ही परिवार को मारने के लिए घूम रहा है। दूसरी ओर पिता सहित पूरा परिवार अपनी जान बचाने को दूसरे घरों में शरण लिए हुए हैं। इस युवक अजरुद्दीन ने सोमवार को अपने ही घर को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया था। उधर पूरे मामले को लेकर आरोपी के पिता शहजाद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बताया जाता है कि वह अपनी पत्नी को पीहर भेजने से नाराज था। वहीं पुलिस के अनुसार प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मेरा चाचा है शहजाद खान, जो ग्राम ओडेला में रहता है। तो उसके लड़का है अजरुद्दीन, जो एक खूंखार किस्म का लड़का है। उसके साले की एक शादी थी, उसमें उनकी वाइफ शहजाद जी ने बिना बताए भेज दी थी। तो वो गाड़ी पे था। जैसे ही वो गाड़ी से घर आया, उनको पता चला गाड़ी पे कि मेरी वाइफ वहाँ भेज दिए। इकलौते साले की शादी थी उसके। तो वहीं से आग बबूला होकर आया और आते ही घर में पेट्रोल साथ लेकर आया था। सारे मकान में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, जिसमें पूरा सामान जलकर राख हो गया। और फिलहाल जो परिवार है उसका, एक सिस्टर है उसकी, भाई है, माँ है, सबको अंदर बढ़ने नहीं दे रहा है। पूरे मकान में आग लगा के बैठा है बाहर और चांटिया और कुल्हाड़ी लेके बाहर बैठा है कि अंदर आओगे तो सबको काटूंगा। जैसे तैसे निकल के आके आए हैं तो हमारे चाचा जी वो रामगढ़ पहुंचे हैं। उसने FIR दर्ज करी है। श्री शहजाद सनोब रुस्ती निवासी ओडाला ने मुकदमा दर्ज कराया कि 10 तारीख की रात को मेरा लड़का अजरुद्दीन जो ट्रक चलाता है वो घर आया। आने के बाद कहने लगा कि मेरी पत्नी को आपने उनके पैर क्यों भेज दिया है। इस बात से नाराज होकर उसने अपने रिहायशी मकान में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग लगने से पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया और मकान को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है। शीघ्र ही मुलजिम को दस्तयाब किया जाए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
भगवान शिव की भक्ति में डूबे अलवर वासी। विजयनगर मैदान में हुआ शिव महापुराण कथा का शुभारंभ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने जीवन मूल्यों को लेकर भी किया प्रेरित। ससुर ने फर्सी से हमला कर काटे बहू के हाथ। नांगलरूपा गांव में घरेलू विवाद में हुई घटना। वहीं 200 फुट रोड पर करंट से झुलसा युवक तीसरी मंजिल से गिरा। केंद्र पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगा। कांग्रेस ने दिया धरना। अलवर से अनेक जनप्रतिनिधि पहुंचे जयपुर। वहीं भाजपा ने कहा कांग्रेस को लोकतंत्र में नहीं है यकीन। और रोडवेज बचाव मुहिम के तहत संयुक्त मोर्चे ने उठाई आवाज। बस स्टैंड पर हुई कई संगठनों की आम सभा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।